नमस्ते। कभी आपने ध्यान दिया है हमारे कई शहरों के नाम कैसे खत्म होते हैं? जैसे कानपुर, जयपुर, उदयपुर, सब में पुर आता है। हाँ बिल्कुल। या फिर इलाहाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, इनमें बाद या आबाद। और हाँ, हजरतगंज, दरियागंज, ये गंज वाले नाम। मैं हमेशा सोचती हूँ कि भाई इनका मतलब क्या होगा, कहाँ से आए ये शब्द? ये दिलचस्प सवाल है। तो आज ना इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जो भी जानकारी है हमारे पास, उसके आधार पर समझते हैं कि ये जो शहरों के नामों के आखिर में लगते हैं ना, पुर, बाद, आबाद और गंज, इनकी कहानी क्या है? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत पुर से करें, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, पुर से ही करते हैं। पुर असल में संस्कृत का शब्द है। अच्छा, संस्कृत का? हाँ, इसका मतलब होता है शहर या कभी कभी किला भी। किला जैसे फोर्ट? हाँ बिल्कुल, और ये कोई नया शब्द नहीं है, बहुत पुराना है। इसका जिक्र तो आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। अरे वाह, ऋग्वेद में? हाँ, जो करीब 3500 साल पुराना माना जाता है। तो पुराने जमाने में पुर का मतलब था एक व्यवस्थित जगह, अक्सर खुले बंद होती थी। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, मतलब ये सभ्यता, ताकत, संस्कृति, इन सब का निशान था। जैसे वो महाभारत वाला हस्तिनापुर? बिल्कुल सही, हस्तिनापुर एक बड़ा उदाहरण है। और ये भी सुना है कि राजा महाराजा जब शहर बसाते थे तो अपने नाम के साथ पुर जोड़ देते थे, अपनी छाप छोड़ने के लिए शायद। सही कहा, बिल्कुल, अपनी विरासत दिखाने के लिए। जैसे जयपुर को ले लीजिए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था 1727 में। अच्छा, तो उनके नाम से जयपुर। हाँ। और कानपुर, उसकी क्या कहानी है? कानपुर के बारे में कहते हैं कि इसे राजा हिंदू सिंह ने बसाया था। वो कान्हा मतलब कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो नाम पड़ा कान्हापुर। कान्हापुर, जो बाद में कानपुर बन गया। दिलचस्प है। हाँ, और उदयपुर भी देखिए, महाराजा उदय सिंह द्वितीय, उन्होंने 1559 में इसे मेवाड़ की नई राजधानी बनाया, तो उनके नाम पर उदयपुर। और नागपुर? नागपुर का नाम शायद नाग नदी से आया है, या वहां के पुराने नागवंशी शासक भी थे, तो नागपुर। समझ गया। तो ये पुर बस नाम का हिस्सा नहीं है, ये शहर की कहानी बताता है, किसने बसाया, क्यों बसाया। और भी कई नाम हैं, सिंहपुर, बल्लीपुर, प्रतापपुर, ये सब इसी पैटर्न में है। तो पुर वाले नाम तो हमें बहुत पीछे ले जाते हैं, संस्कृत काल तक। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो बाद या आबाद वाले नाम है, हैदराबाद, इलाहाबाद, ये थोड़े अलग लगते हैं ना? हाँ, इनकी कहानी थोड़ी अलग है। क्या है इनकी कहानी? ये शब्द फारसी से आए हैं, बाद और आबाद। फारसी से? हाँ, फारसी में एक शब्द है आब। आब? हाँ, आब मतलब पानी। अच्छा, पानी। तो आबाद का मतलब हुआ पानी वाली जगह, मतलब ऐसी जगह जहां पानी हो, जहां लोग बस सकें, जहां जिंदगी हो। तो ये खुशहाली का प्रतीक हुआ। हाँ, खुशहाली और जीवन का। और इसका कनेक्शन मुगल काल से ज्यादा जुड़ता है शायद। बिल्कुल, ये ज्यादातर मुगल बादशाहों या उनके सूबेदारों ने जो शहर बसाए उनमें दिखता है। उन्होंने अपने नाम पर शहर बसाए और अंत में बाद जोड़ दिया। ये एक तरह का चलन था। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मुरादाबाद है, ये रामगंगा नदी के पास है। हाँ। या इलाहाबाद को देखिए, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, पानी ही पानी, जीवन का केंद्र। सही बात है। और हैदराबाद? हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया। और फिरोजाबाद? वो तो चूड़ियों के लिए मशहूर है। हाँ, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के नाम पर आज कांच के काम, चूड़ियों के लिए जाना जाता है। और ये असर सिर्फ भारत में ही नहीं है। अच्छा, बाहर भी है? हाँ, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। हाँ सही, बाद उसमें भी है। और अफगानिस्तान में जलालाबाद, ये भी उसी फारसी प्रभाव को दिखाता है। तो आबाद सुनते ही दिमाग में पानी, बसाहट और थोड़ी वो शाही विरासत आती है। बिल्कुल। अच्छा, तो पुर हो गया किला या प्राचीन शहर, बाद हो गया बसा हुआ पानी वाला इलाका, अक्सर मुगल जुड़ाव के साथ। अब तीसरा वाला गंज, हजरतगंज, दरियागंज, ये क्या बताता है? गंज की जड़ें भी फारसी या ईरानी है। ये भी फारसी? हाँ, लेकिन इसका पुराना मतलब थोड़ा अलग था। इसका असल मतलब था खजाना। या खजाना रखने की जगह। जैसे कोई ट्रेजरी या तिजोरी। खजाना? मतलब दरियागंज में खजाना मिलता था क्या? शायद शुरुआत में कुछ ऐसा रहा हो, कह नहीं सकते। लेकिन भारत में आकर इसका मतलब थोड़ा सा बदल गया। यहाँ गंज का मतलब हो गया बाजार, मंडी। बाजार? हाँ, जहाँ खूब व्यापार होता हो, भीड़ भाड़ वाला कारोबारी इलाका। अच्छा, जैसे लखनऊ का हजरतगंज। हाँ, वो तो आज भी शहर का मेन मार्केट है, दिल है एक तरह से। बिल्कुल।
या दिल्ली का दरियागंज। हाँ। पहले शायद नदी किनारे कोई मंडी रही होगी। आज भी देखो तो किताबों का, पुरानी चीजों का कितना बड़ा बाजार है। हाँ, किताबों का खजाना तो है ही वहां। हाँ, कह सकते हैं। और भी नाम है, किशनगंज, मलकागंज, डिप्टीगंज। ये सब नाम यही इशारा करते हैं कि ये जगहें पुराने जमाने में जरूरी व्यापारिक केंद्र रही होंगी। तो गंज मतलब गहमा गहमी वाला बाजार। हाँ, बाजार या व्यापारी करता। तो अगर हम जल्दी से देखें, पुर मतलब प्राचीन शहर या किला, शायद हिंदू राजाओं से जुड़ा। बाद या आबाद मतलब बसा हुआ पानी वाला इलाका, फारसी मुगल प्रभाव के साथ। सही। और गंज भी फारसी, पर मतलब निकला बाजार या व्यापारिक केंद्र। एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक समझा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ नाम के पुछल्ले नहीं हैं, ये जीते जागते इतिहास हैं। इतिहास कैसे? ये हमें बताते हैं कि कोई शहर क्यों बसा, किसने बसाया, वहां की खास बात क्या थी। मतलब भूगोल, पानी, व्यापार, शासन, ये सब इन नामों में छिपा है। ये शहर की पहचान की पहली परत है एक तरह से। वाकई, अब जब भी किसी पुर, बाद या गंज वाले शहर का नाम सुनूंगी ना, तो ये सब याद आएगा। ये तो शहरों को देखने का नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। क्या? कि ठीक है, इन नामों के पीछे ये ऐतिहासिक कहानियां हैं, लेकिन आज के जमाने में ये पुराने नाम उन शहरों की जो मॉडर्न पहचान है, उस पर क्या असर डालते होंगे? ये तो सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है। शायद अब हम सब अपने आसपास के शहरों के नामों पर थोड़ा और गौर करेंगे, उनके मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। जरूर।